नमस्कार, मैं मनोज कुमार, जिला परिषद सदस्य क्रिया वार्ड। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी जो भारी आपदा आई है, इसमें हमारा चंबा भी अछूता नहीं रहा है। और चंबा के अंदर जो विभिन्न कोनों के अंदर जो है भारी नुकसान जो वो देखने को मिले हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से पता चल रहा है, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। ऐसे में अगर मैं बात करूं अपने जिला परिषद वार्ड क्रिया वार्ड की, तो क्रिया वार्ड की लगभग सभी पंचायतें ऐसी है जो मुझे फ़ोन के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, और कई जगह मैं स्वयं खुद भी गया हूं, जहां पे सबसे बड़ी बात तो भगवान का शुक्र ये रहा कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जो घर लैंडस्लाइड की वजह से गिर गए हैं और कुछ गिरने की कगार पे है, जिनके परिवारों को जो दूसरी जगह शिफ्ट करवाया गया है, ऐसे परिवार भी हैं। और रोड कनेक्टिविटी लगभग पूरी तरह से ठप है और बिजली की बहुत सारी जगह समस्या थी। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात जो है, हमारे जो भी इनको मैं ये कहूँगा कि आपदा योद्धा जो आज के वक्त में काम कर रहे हैं, चाहे बिजली विभाग है, चाहे PWD विभाग है, चाहे जल शक्ति विभाग है, ये सारे डिपार्टमेंट जो अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात सेवा कर रहे हैं। पुलिस विभाग के हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रशासन अपनी तो तरफ से जितना हो रहा है वो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आपदा का दौर है, इस आपदा के दौर के अंदर कोई भी किसी चीज़ की मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आज मौसम ठीक है तो दूसरे दिन देखने को मिल रहा है कि दूसरी जगह कोई अचानक फिर नुकसान हो गया। मेरा आप लोगों के माध्यम से अपने वार्ड की जनता के साथ और चंबा की जनता के साथ मेरा विशेष आग्रह ये रहेगा कि सर्वप्रथम हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, क्योंकि चंबा के अंदर ये ऐसी घटनाएं सामने आई है कि रात को सोए और सुबह उठे नहीं, वो मलबे के अंदर दब गए हैं। अगर कहीं इस तरह की कोई स्थिति अगर आपको लग रहा है कि कहीं ऊपर से पानी आने वाली संभावना है, कोई दूसरी जगह को स्लाइड होने की संभावना है, वहाँ से आप थोड़ा दूर रहें। हम सब लोग मिलजुल के, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे सरकार हो, सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में, आज सारे मिलजुल कर एकजुट होकर जो है वो लोगों की सेवा में लगे हैं। लेकिन प्राथमिकता हमारी ये है कि कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। जहां भी जिस तरह का भी नुकसान जो वो हुआ है, वो टोटली वहां से रिपोर्टें आ रही हैं, और जिस तरह से प्रशासनिक तौर पे हो पाएगा वो हम सब मिलजुल के इस आपदा के दौर से हम लोग बाहर निकलें। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। कई सारे लोगों के फ़ोन कॉल दिन में शायद 70 से 80 कॉल जो रोजाना मुझे भी आते हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं है। हमारे यहाँ जैसे आज सुबह भी कॉल आया था कि अभी तक सिग्नल नहीं, हमारा जो लग्गा का क्षेत्र है वहाँ सिग्नल नहीं है। तो हम सुबह मेरा जियो वालों से भी बात हुई है, एयरटेल वालों से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि शाम तक हम प्रयास करेंगे। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो रोड कनेक्टिविटी की सोशल मीडिया के अफवाहें, जो ये नेटवर्क की अफवाहें मचाई जा रही है, अफवाहों का दौर अब खत्म करें और सच्चाई को कबूल करने का प्रयास करें। पहले होता था सिग्नल का, जैसे एक टावर के साथ दूसरे टावर का कनेक्शन होता था तो सैटेलाइट के माध्यम से जो है मिलता था। आज फाइबर बिछी है और आप देख रहे हैं जगह जगह स्लाइड हो रहे हैं, और स्लाइड की वजह से कई तरह जो फाइबर की जो वो तारें हैं वो जगह जगह टूटी पड़ी हैं। वो टीम भी लगातार काम कर रही है। जैसे मैं लग्गा की बात कर रहा हूँ, सुबह मुझे 5-6 कॉल आए कि हमारे यहाँ सिग्नल नहीं है। जो ग्वाड़ भाला का जो एरिया है, शार पेटी लग्गा जो ये गाँव है, हमारे यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है। जिजरेड से कॉल आई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज शाम तक उन्होंने कहा है कि क्योंकि वहाँ जो रोड कनेक्टिविटी है नहीं, और वहाँ तक जो है वो जो तेल होता है उसको वहाँ पहुँचाने तक व्यवस्था जो वो कर रहे हैं। तो सारे अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें। मैंने देखा जैसे हमारी साउ की रोड है, लगातार गली घर के पास परमानेंट जो स्लाइड हो रहा है, लेकिन लोग इतने उतावले हैं कि थोड़ी सी अगर बीच में मशीन रुकती है तो बीच में कहीं बाइकें लेके जा रहे हैं, कई गाड़ियां बीच में निकाल रहे हैं, और कई पैदल ही दौड़ रहे हैं। बीच में 6-7 बाइकों के मेरे सामने पत्थर लगे हैं बाइकों को। ये तो मालिक का शुक्र रहा कि किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन है, अपने अपने घरों पर रहें। हम लोग जिंदा रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। जिंदा रहेंगे तो घर भी बन जाएंगे, डंगे भी लग जाएंगे, सड़कें भी बन जाएंगी, लेकिन हम लोग ही सुरक्षित ना रहे तो क्या फायदा। तो मेरा इस आप सब लोगों के माध्यम से मैं अपने लोगों के साथ यही आग्रह करना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करें। जो भी आपका नुकसान हुआ है, अब समय तो लगेगा, ऐसा कि अब समय लगेगा। ये आपदा है और आपदा के दौर में जितने बड़े नुकसान हुए उसकी भरपाई कर पाना किसी भी सरकार के बस में या प्रशासन के बस में नहीं है। लेकिन कुछ राहत जो है वो जो हो सकता है वो उसके लिए हम सब लोग मिलजुल के काम करेंगे और इस आपदा से बाहर आएंगे। इसलिए सर्वप्रथम अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। यही बात जो मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता था। धन्यवाद।